तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, √63 प्लस 2√63 प्लस 2√63 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे आपका सीरीज चलते जा रहा है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है 2। तो आपको करना क्या होता है, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है उसको पहले आपको देखना है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको करना क्या, ये जो 63 जो है ना उसको इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से दो नंबर के फैक्टर में लिखना है कि जिसका डिफरेंस आपका 2 आ जाए। तो ये जो 63 जो है, 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 7, 9 × 7 63, और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस अगर आप देखिएगा 9 - 7 कितना आएगा 2। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पे क्या है, सब जगह प्लस लगा हुआ है, तो प्लस अगर लगा रहेगा तो आपको क्या लिखना है, दोनों फैक्टर दोनों जो नंबर लिखे हैं उसमें से जो बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो 9 और 7 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है √88 - 3 √88 - 3 √88 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, देखिए इस तरह का सवाल अभी हम बताएं। देखिए आपको नोटिस क्या करना है, यहाँ जो नंबर लिखा रहता है उसको नोटिस करना है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये 88 को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका 3 आ जाए, डिफरेंस क्या आ जाए, 3 आ जाए। यहाँ समझिएगा, तो 88 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 11 × 8। ठीक है, अब इसका अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो इसका डिफरेंस भी कितना आएगा, 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है हर जगह, माइनस जब लगा रहता है तो सबसे छोटा वाला नंबर को लेना होता है। तो 11 और 8 में कौन छोटा है, 8 छोटा है आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 7 + 2√10 का वर्गमूल कौन होगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिएगा, इसके अंदर यहाँ जो नंबर लिखा रहता है उसको देखना होता है। यहाँ समझिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको 10 को इस तरह से ब्रेक करना है। यहाँ समझिएगा, देखिए 10 को इस तरह से ब्रेक करिए कि आपको ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, 10 को इस तरह से हमको ब्रेक करना है कि ऐड करने पे हमारा 7 आ जाए। ठीक है, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए तो 10 को अगर हम ब्रेक करना चाहें, देखिए तो ये कैसे ब्रेक होगा, 5 × 2। ठीक है, ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 7 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस, प्लस का साइन बीच में है, तो √5 प्लस √2। बस ये जो 5 और 2 था दोनों जगह हम रूट लगा के यहाँ पे बीच में ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह का कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा 1/a + 1/b + 1/c, और आपसे क्या पूछा गया, a + b + c, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, = 9/26। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 26 है। यहाँ समझिएगा 9 × 2 = 18, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए 9 × 2 = 18। ठीक है, तो 8 8 16, 8 आ गया। अब यहाँ पे 8, अब ये जो 9 जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसको अब डिवाइड करना है 8 से। तो देखिए 8 × 1 = 8, यहाँ पे कितना आ गया, 1। अब ये जो 8 जो है ना, इसको डिवाइड करना है 1 से। देखिए 1 8 = 8, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ समझिएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ये आपका सी हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया था, a + b + c, तो हो गया 2 + 1 + 8, कितना आ जाएगा, 11। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, 8 - 2√15 का वर्गमूल कौन होगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए इस टाइप का सवाल अभी हम करवाए थे। देखिए यहाँ जो अंदर नंबर लिखा रहता है उसको देखना होता है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए √15 है ना, देखिए इस 15 को इस तरह से आप ऐड, इस 15 को इस तरह से ब्रेक करिए कि इसको ऐड करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 15 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 15 को किस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 3,
मल्टीप्लाई करने पे 15, ऐड करने पे 8 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए, तो मतलब अब यहाँ पे क्या है, आपका माइनस लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया था, ये तो नंबर लिख दिए, अब बस रूट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, ये चीज अभी हम बताए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, इस टाइप का सवाल अभी हम किए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1। यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए। तो देखिए ये जो 72 जो आप देख रहे हैं ना, ये 72 को इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से फैक्टर करना है कि इन दोनों का नंबर का डिफरेंस आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो देखिए 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो कितना मिलेगा, डिफरेंस 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए ये हो गया आपका। अब आगे क्या करना है, यहाँ समझिएगा, ये तो हमारा बता दिया आपको। अब देखिए हर जगह क्या है आपका, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, हर जगह आपका क्या लगा हुआ है, माइनस। तो माइनस में हम क्या बताए थे, छोटा नंबर लेते हैं। तो 9 और 8 में छोटा कौन है, 8 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ सवाल में आपका दिया हुआ है, यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ सवाल में √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक है, इस तरह का कभी भी सवाल आता है, यहाँ समझिएगा, इस तरह कभी भी सवाल आएगा तो नीचे जो नंबर लिखा रहता है 5 और 3 है, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे क्या आएगा, 2। ठीक है, और ऊपर जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए 5 3 कितना हो गया, 8। अब नीचे 2 है, ऊपर 8 है, तो 8/2। ठीक है, यहाँ समझिएगा, बीच में क्या चाहिए, प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लिख दिए। ठीक है, यहाँ समझिएगा, प्लस का साइन। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो √5 और मल्टीप्लाई √3, तो कितना हो जाएगा, √15। तो देखिए ये 2 से जाएगा 4 बार में, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस √15। ये आ गया 4 प्लस √15। तो कौन सा करेक्ट हो गया, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, जैसा अभी जो हम जैसे सवाल बताए थे उसी टाइप का है। ठीक है, यहाँ समझना है। देखिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पहले घटाइएगा, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बताए थे, यहाँ समझिएगा, देखिए इन दोनों को क्या करना होता है, अभी हम बताए थे, जोड़ना रहता है 12। तो क्या लिखेंगे, 12/2। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, 7 √7 √5 √35। ये 2 से कटा 6, कितना आ गया, 6 माइनस √35। तो कौन सा करेक्ट हो गया, पहला विकल्प, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ सवाल में आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 हो तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 क्या होगा। तो यहाँ समझिएगा, देखिए x² प्लस 1/x², यहाँ समझिएगा, स्क्वायर लिखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ समझिएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 था ना तो -2। यहाँ समझिएगा ये कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ समझिए, देखिए अभी हम यहाँ लिखेंगे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। ठीक है, 3 लिखे हैं, पावर क्या लिखे हैं, 3। तो यहाँ पे क्या था, 3 था ना, तो 3 का पावर 3 माइनस, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए ये हो गया -3 गुने, अब यहाँ पे 3 था तो 3 गुने 3, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ठीक है, 3 गुने 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, यहाँ समझिएगा, देखिए आपको चाहिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो एक काम करते हैं, x² अपॉन 1/x², यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए
इसको गुना करेंगे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। तो ये क्या आ गया यहाँ समझिए, इसका मान हमको पता है कितना है 7, इसका मान भी हमको पता है कितना है 18। यहाँ समझिएगा, अब देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए इसको गुना करते हैं। देखिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 प्लस x प्लस 1/x। हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, ये आपका क्या है एक्स्ट्रा है, तो इसको लेफ्ट साइड ले आइए। ये जो एक्स्ट्रा है उसको क्या कर देना है, लेफ्ट साइड ले आना है। तो ये 18 गुने 7 126, और ये x प्लस 1/x का वैल्यू सवाले में दिया हुआ है कितना है 3 है। तो इसके जगह 3 पुट करेंगे, 3 के लेफ्ट साइड ले जाएंगे, -3 ध्यान दीजिएगा, बराबर x का पावर 5 यहाँ समझिए प्लस 1/x का पावर 5। बस सवाल खत्म। ठीक कितना हो जाएगा, 126 में से 3 गया 120, ये x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो 120 आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। उत्तर कितना आया 120। तो देखिए पहला ऑप्शन, ऑप्शन पहला 120 आपका आंसर हो गया।